मुसलमानों का जब भी कोई त्यौहार आता है बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो जाता है। बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को मुसलमानों के त्यौहार के मौका पर अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल जाता है। इनके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, इनका वोट बैंक बढ़ जाता है और भारत के जिस जिस स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है उनमें से कुछ में हिंदू वोटर्स को कोई ना कोई तोहफा भी दे दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर की तरफ से अपने हिंदू भक्तों के लिए किसी न किसी स्कीम का ऐलान कर दिया जाता है। अब बकरीद आने वाली है। हिंदुस्तान में 28 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी, कुर्बानी का एहतमाम किया जाएगा। वेस्ट बंगाल का मामला पहले से चल रहा था, अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने बाज़ाब्ता एक रैली से खिताब करते हुए तकरीर की और उसकी लगातार चर्चा हो रही है। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है नमाज को लेकर के, आप सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की स्पीच को हिम्मत करके आपने सुन लिया। मुझे तो लग रहा है कि आप बीच में ही वीडियो छोड़कर जाना चाह रहे होंगे, लेकिन कभी कभी इस तरह की बात को, इस तरह की स्पीच को सुन लेना चाहिए ताकि पता रहे कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो चीफ मिनिस्टर है, जो हाकिम है, उसके जहन में क्या चल रहा है, कितनी नफरत बैठी हुई है और रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों को देखिए। कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमानों को अब सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को इन्होंने नमाज पढ़ने से पाक साफ कर दिया है। मुसलमान भी सड़क पर नमाज अदा नहीं करते हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और ये सही है, अगर एक शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट में नमाज होगी, 3 शिफ्ट में नमाज होगी। सड़कें चलने के लिए है। मुसलमान उमूमन गलियों में, छोटे छोटे इलाकों में मस्जिद के बाहर सफ़ लग जाती है, नमाज अदा कर लेते हैं। कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है, हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे नहीं है जिस पर मुसलमान नमाज अदा करते हो या 5 वक्त की नमाज वहाँ पढ़ी जाती हो। तो एक झूठा प्रोपेगेंडा है और इसी प्रोपेगेंडे पर योगी आदित्यनाथ हर साल अपने भक्तों को कोई ना कोई तोहफा देते हैं, उनके लिए ऐलान करते हैं। मुसलमानों का सिर्फ 2 त्यौहार आता है, एक ईद, एक बकरीद, और इन्हीं दोनों मौका पर इन लोगों को अपनी सियासत करने का मौका मिल जाता है। ज़रा सोचे, अगर मुसलमानों के कुछ और त्यौहार होते, मुसलमानों की कुछ रैलियां निकलती, मुसलमानों का कुछ जुलूस निकलता, तो फिर कितना ये हंगामा करते और कितनी इनकी सियासत चमकती। अच्छी बात यह है कि मुसलमानों का जो भी त्यौहार है, ईद है या बकरीद है,
ये सुकून के साथ मनाया जाता है। इसमें किसी के घर पर पत्थर मारने की इजाज़त नहीं है। इसमें किसी दूसरे धर्म की जो इबादत गाह है, उनका जो पूजा स्थल है, उसके बाहर नारा लगाना जायज़ नहीं है, बल्कि सरासर गलत है। कहा यह गया है एक रास्ते से जाइए तकबीर तशरीक़ पढ़ते हुए, दूसरे रास्ते से आ जाइए, एक ईदगाह में खुले मैदान में अल्लाह के सामने सर झुकाइए, वापस आ जाइए। आपको जानवरों की कुर्बानी देनी है तो अपने घर में कुर्बानी कीजिए। हुकूमत का, सरकार का जो कानून है उसको फॉलो कीजिए, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना है। ये मुसलमानों को गाइडलाइन दी गई है और मुसलमान इस पर अमल करते हैं। और इसी वजह से ईद और बकरीद के मौका पर चाह कर भी इनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ हंगामा करने का कोई मौका नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ इनके त्यौहार होते हैं, कोई भी यात्रा निकलती है, कोई जयंती होती है, और ये जैसे मस्जिद के सामने पहुंचते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, मस्जिद के सामने जाकर डांस करते हैं, हुरडंग मचाते हैं, कभी पथराव करते हैं। देश भर में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईद के दिन, बकरीद के दिन, जुमा की नमाज के दिन कभी मुसलमानों का कोई ग्रुप भी किसी मंदिर के सामने जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगाता हो या दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाने वाला कोई नारा इस्तेमाल किया जाता हो। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहचान बन चुकी है। अब चाहे जितना झूठा प्रोपेगेंडा चलाएं, मुसलमानों को ये मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है उस पर अब कई नेताओं का रिएक्शन और रद्द अमल भी सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन है सैयद आसिम वक़ार, उन्होंने एक वीडियो जारी करके योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है। आप सुनिए। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो, उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके, लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर। और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान दे करके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमानों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमानों को ख़ुद कहा जाता है आपको ईदगाह में नमाज अदा करनी है, मस्जिद के अंदर नमाज अदा करनी है। हाँ, मुसलमान अगर मस्जिद बनाना चाहते हैं, ईदगाह बनाना चाहते हैं,
तो उनको ना रोका जाए, उनके रास्ते में कांटे ना खड़े किए जाए। सड़क पर ऑलरेडी मुसलमान नमाज अदा करने से मना करते हैं, लेकिन ये सब जो सड़कों पर होता है, कभी कांवरिये सड़कों को जाम करके जाते हैं, कभी दुर्गा का पंडाल सड़कों पर लगता है, शादी ब्याह भी ये लोग सड़कों को जाम करके करते हैं। इनका क्या इसकी वजह से भारत की बदनामी नहीं हो रही है? क्या इसकी वजह से भारत की इमेज दुनिया में ख़राब नहीं हो रही है? पूरी दुनिया को पता है भारत में किस धर्म और समाज के लोग अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो ख़बरें ये सामने आ रही है कि जो सोसाइटी है और रिहायशी सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, एक धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं और दूसरे लोगों को इससे तकलीफ़ होती है। खुद सेम रिलीजन के मानने वाले भी इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कई सारी वीडियो सामने आ चुकी है नोएडा से, मुल्क के दूसरे इलाक़ों से, जहां सोसाइटी में पूजा पाठ होता है और वहीं के रहने वाले हिंदू उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो उसका विरोध करते हैं और कहते हैं पूजा पाठ रिहायशी सोसाइटी में क्यों? इसके लिए मंदिर मौजूद है, वहां जाकर आप पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए, यहां नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मुलाकात होगी।